हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। मैक्सिमा मिनिमा वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज if any of the following functions given by। नीचे 4 फंक्शंस है। ओके, इन 4 फंक्शंस का मैक्सिमम या फिर मिनिमम या फिर दोनों वैल्यू आपको निकालने हैं जिनका एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम डियर फ्रेंड्स फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डोमेन में फंक्शन का रेंज निकालेंगे एंड देन रेंज का जो राइट मोस्ट एलिमेंट है डियर फ्रेंड वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा और जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वी हैव f of x इक्वल्स टू 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इक्वेशन 1। एज वी नो दैट रेंज निकाल रहे, देखिएगा कैसे। ये जो है ये x के किसी भी मान के लिए डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही होता है या फिर 0 होता है, तो रियल नंबर है। ओके, फॉर ऑल रियल नंबर। इसके लिए डोमेन आपका नहीं मेंशन है, मतलब ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। ओके, तो कोई भी रियल नंबर ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, 2x minus 1 का होल स्क्वायर या तो बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा 0 से। ओके, समझ में आया क्यों होगा बराबर 0 के? 2x minus 1 बराबर 0 यानी x equals to 1 by 2। ओके, एंड हाफ इज नथिंग बट अ रियल नंबर, तो हाफ ऐसा रियल नंबर है जो इसको 0 कर देगा। ओके, इसलिए इक्वल टू 0, और बाकी ये स्क्वायर है इस वजह से पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। गॉट इट ना? ये तो हो गया कि हम लोग जान गए कि ये पॉजिटिव है कोई भी रियल नंबर के लिए। देन क्या, अब यहां प्लस 3 है यानी इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड में 3 ऐड कर देना है। हो गया, अब ये आपका उतर गया। गॉट इट, 0 प्लस 3 3 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लिए हैं, 3 इज लेस और इक्वल टू 3 इज, ऐसे बोलेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, और 3 इज लेस और इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एंड दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन। ओके, फंक्शन। ओके, तो फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। व्हाट डज इट मीन? फंक्शन का वैल्यू 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर है। तो 3 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 3 से बड़ा 3.1, 3.2 डॉट 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 4, 4.1, 4.2 डॉट डॉट डॉट, कितना बड़ा? ओके, इसका मतलब सिर्फ ये बोल रहा है 3 से बड़ा, है ना। तो 3 या फिर 3 से बड़ा यानी क्लोज्ड इंटरवल, और कितना बड़ा? तो अप टू इंफिनिटी। कितना बड़ा डिफाइन नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया फंक्शन का रेंज। अब कह रहे हैं कि रेंज में जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, ओके, जो कि यहां पे इंफिनिटी है यानी वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। व्हाट डज इट मीन? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये क्लोज्ड इंटरवल है ना। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मतलब 3 भी शामिल है। फंक्शन का वैल्यू 3 या फिर 3 से बड़ा है, तो फंक्शन का वैल्यू 3, ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। अब किस पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? तो देखिए यहां पे 3 कैसे आएगा, इतना बराबर 0 कर देंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 कर देने पर x इक्वल्स टू हाफ आ रहा, यानी इस फंक्शन में x का हाफ रखेंगे डियर फ्रेंड तो 3 आ जाएगा। ओके, यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3 है एट x बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फंक्शन है 9x² प्लस 12x प्लस 2।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, यहां हम देख रहे हैं 9 परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग 3x का होल स्क्वायर कर दिए। ओके, अब यहां पर 2ab में ले आए, 2a की जगह 3x था 3x, अब 2 3 जा 6, यहां पर 12 है यानी 6 2 जा 12 कर दिए। अब इसका स्क्वायर बगल में दिखाना है तो हम लोग +4 कर दिए। गॉट इट? लेकिन यहां पर तो +2 है, तो +2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +4 करना था, जरूरत था, -2 कर दिए। तो ऐसा करके फायदा क्या हुआ, 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। फिर से वैसे ही वी नो डैट, यहां भी डोमेन नहीं मेंशन है, मतलब आप फॉर ऑल रियल नंबर लिखिएगा। वी नो डैट फॉर ऑल रियल नंबर दिस इज नथिंग बट स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। रियल नंबर है इसी चलते 0 भी शामिल करना, क्यों, क्योंकि 3x + 2 अगर 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 का मतलब यही, यानी x इक्वल्स टू -2/3 एंड -2/3 इज नथिंग बट अ रियल नंबर। तो फॉर ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव होगा, और साथ में कब 0 होगा, जब x का वैल्यू -2/3 होगा। गॉट इट? तो इक्वल टू 0। अब यहां पे -2 था, बोथ साइड में हम लोग -2 को ऐड किए, है ना। अब 0 -2 -2 हो गया, ये एज इट इज उतर गया। ये आपका फंक्शन का वैल्यू है ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या है, फंक्शन का वैल्यू -2 है या -2 से बड़ा है। इसका क्या मतलब है, फंक्शन का वैल्यू -2 है यानी क्लोज्ड इंटरवल -2, या फिर -2 से बड़ा है। तो कितना बड़ा है मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी इंफिनिटी। तो फंक्शन का राइट मोस्ट एलिमेंट मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो रेंज है उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या देगा डियर फ्रेंड, क्या देगा बोलिए, ये जो है मिनिमम वैल्यू देगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -2 होगा, और कब -2 होगा, जब ये टर्म 0 हो जाए, यानी x का वैल्यू -2/3 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है f of x equals to -x - 1 का होल स्क्वायर + 10। ओके, वी नो दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x - 1 का होल स्क्वायर है डियर फ्रेंड, ये पॉजिटिव होगा, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1 रख दिया जाए तो ये 0 भी होगा, यानी इक्वल टू 0 भी। वन रियल नंबर है ना, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आ गया। अब लेकिन सर बगल में माइनस है, तो कोई बात नहीं है, ये चीज आया। अब माइनस से हम लोग क्या कर देंगे, बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन उलट गया। ओके, ये चीज आ गया है ना। रेंज निकालने का तरीका बतला रहे, +10 है, बोथ साइड में हम लोग 10 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आपका फंक्शन आ गया, ये 10 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया डियर फ्रेंड, फंक्शन का वैल्यू 10 है, इक्वल टू 10 है, या फिर 10 से छोटा है। अब देखिए 10 से छोटा है तो कितना छोटा है नहीं मालूम, यानी -∞। ओके, और -∞ हो या +∞ हो, इंटरवल ओपन ही लगाइएगा, है ना। तो -∞ में ओपन इंटरवल +10 इक्वल भी है, इस चलते क्लोज्ड इंटरवल, यानी fx की वैल्यू 10 है या फिर 10 से कम है, यानी fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। कब, जब x बराबर 1 हो। इस टर्म को 0 कर दीजिए, ये टर्म कब 0 होगा। ओके, 10 है ना डियर फ्रेंड, तो ये 10 हो गया, फंक्शन का वैल्यू 10 हो गया। तो 10 हो गया तो ये सबको हटा देना है। ये कैसे हटेगा, x बराबर 1 रख देने पर, तो वही, और मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अब यहां x³ है, स्क्वायर रहता तो हम लोग ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देते। ओके, लेकिन यहां x³ है, x³, तो x³ के लिए नेगेटिव, जैसे -2 का क्यूब नेगेटिव होगा, +2 का क्यूब पॉजिटिव होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रियल नंबर ले तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वैसे ही क्यूब भी पॉजिटिव होगा डियर फ्रेंड्स। तो वी नो दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, माई x लाइज बिटवीन R का मतलब क्या हो गया, R हो गया -∞ टू +∞, x लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। x का क्यूब भी माइनस का क्यूब माइनस, x³ प्लस का क्यूब प्लस। ओके, यानी x³ भी -∞ से +∞ के बीच लाई करेगा, तो x³ +1 भी -∞ से +∞ में लाई करेगा।
सब में ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ओके, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, गॉट इट। यानी फंक्शन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी फंक्शन का राइट मोस्ट नॉट डिफाइंड, लेफ्ट मोस्ट नॉट डिफाइंड, यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डियर फ्रेंड्स, तो यहां भी हम, है ना, फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन डोमेन में फंक्शन का रेंज निकालना है, देन रेंज का जो राइट मोस्ट एलिमेंट है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा और जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 है, ओके, यहां तक समझ में आया। अब मॉड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कोई भी रियल नंबर हो डियर फ्रेंड्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस फंक्शन भी पॉजिटिव होता है। तो मॉड एक्स प्लस 2 रहे, मॉड एक्स प्लस 3 रहे, मॉड के अंदर कुछ भी रहे वो पॉजिटिव होगा। और इक्वल टू कब, रियल नंबर, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x इक्वल्स टू -2 एंड -2, x का वैल्यू अगर -2 होगा तो वो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। यहां पर इतना ही में बस नहीं हुआ, मॉड x प्लस 2 के साथ -1 भी है, तो हम लोग बोथ साइड में -1 ऐड कर देंगे, तो ये आपका फंक्शन आ गया ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। अब फंक्शन का वैल्यू -1 है या फिर -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा इंफिनिटी है, यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -1 एट x बराबर -2, x को 0 कर दीजिए, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, गॉट इट। तो कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ रहे डियर फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव hx इक्वल्स टू sin 2x प्लस 5। अब यहां पर देखिए ना मॉडुलस फंक्शन है ना स्क्वायर्ड फंक्शन है, कुछ फंक्शन नहीं है, यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी साइन है। और हम जानते हैं कि x का कोई भी वैल्यू रहे, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही निकलता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। किसी भी एंगल के लिए, कोई भी एंगल रहे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। बट यहां पर साइन 2x से बात नहीं बनेगा, यहां पर साइन 2x के साथ साथ +5 है, तो साइन 2x के साथ साथ +5 सब टर्म को सब टर्म में ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 4f(x) 6। फंक्शन के राइट मोस्ट में 6 है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेफ्ट मोस्ट में 4 है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, ओके, समझ में आया। अब किस सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यहां पर सोच लीजिए, 6 आया तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यानी साइन 2x इक्वल्स टू 1/2, यानी 2x इक्वल्स टू π/2, यानी x इक्वल्स टू π/4। तो किस वैल्यू पर, x इक्वल्स टू π/4, और मिनिमम वैल्यू 4 है डियर फ्रेंड्स, तो 5 में 1 माइनस होगा तभी 4 होगा, हाँ या ना, यानी साइन 2x इक्वल्स टू -1, यानी 2x इक्वल्स टू -π/2, यानी x इक्वल्स टू -π/4। तो ये भी आप लिख सकते थे, है ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा डियर फ्रेंड्स, x प्लस 1। यहां पर डोमेन दिया हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, x लाइज बिटवीन -1 to 1। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1 का मतलब ही है -1 से बड़ा है x, छोटा है 1 से, यानी x का वैल्यू -1 नहीं है, x का वैल्यू 1 नहीं है, -1 और 1 के बीच है, गॉट इट। तो अब हमको x प्लस 1 लाना है, तो सब में हम लोग 1 को ऐड कर दिए, तो ये 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ये fx हो गया, गॉट इट। तो यहां पर कह रहा है जो फंक्शन का वैल्यू है वो 2 और 0 के बीच लाई कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है। यहां इक्वल नहीं है कि 0 और 2 होगा, गॉट इट, ये चीज समझना है। फंक्शन का वैल्यू 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है, तो अब बताइए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 2 से कम, 2 से कम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अब क्या बतलाइएगा, 1.99 बतलाइएगा,
कि 1.999 बतलाइएगा, कि 1.99999 बतलाइएगा? क्या बतलाइएगा? बतला सकते हैं? तो नहीं। इसी को कहा जाता है कि आप जब किसी चीज को नहीं बोल पा रहे तो उसको कहेंगे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही फंक्शन का 0 से बड़ा वैल्यू बतलाइए, 0 से बड़ा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। तो 0 से बड़ा 0.1 बोलिएगा। अच्छा 0.01 बोलिएगा, क्या बोलिएगा? 0.001 बोलिएगा, 0.00001 बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो इसका आप मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर इक्वल टू 0 होता तो हम कहते फंक्शन इक्वल टू 0, यानी 0 इज द मिनिमम वैल्यू, एंड इक्वल टू 2 होता तो हम कहते कि मैक्सिमम वैल्यू 2 है। बट यहां पर कह रहा फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 और 2 के बीच लाई कर रहा है। गॉट इट? इसलिए fx हैज नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लोज्ड इंटरवल रहता तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, जो नीचे फंक्शंस दिए गए हैं उनका आपको लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा निकालना है। तो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा ओके निकालने के लिए चाहे इंटरवल दिया हो चाहे इंटरवल नहीं दिया हुआ हो, हम दो तरीका ही बतलाए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके तो आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे, उससे आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके यहां कोई ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना है तो हमको भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही बनाना है, जो अच्छा लगे उससे बनाइए। ओके समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। वी हैव fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना है, आप चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते हैं। तो पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहता है, आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, f प्राइम x इक्वल्स टू 2x। अब आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, इसके लिए f प्राइम x बराबर 0 यानी 2x बराबर 0 यानी x बराबर 0, f प्राइम x 2x है ना डियर फ्रेंड। साइन स्कीम फॉर f प्राइम x बराबर 2x, f प्राइम x बराबर 2x के लिए आपको साइन स्कीम, तो साइन स्कीम बतलाए थे क्या होता है, आपको एक रियल नंबर लाइन खींचना है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब उसमें जितने स्टेशनरी पॉइंट है उसको प्लॉट कर देना है। ओके तो ये जो है नंबर लाइन को दो भाग में बांट दिया। ओके अब एक इंटरवल -इंफिनिटी से 0 मिला, तो -इंफिनिटी से 0 के बीच आप कोई नंबर चुनिए, कोई भी नंबर, और उसको यहां पर बैठा दीजिए इस जगह पर fx बराबर 2x पर। क्या हासिल होगा आपको, तो -1 रख लेते हैं तो -2 आ गया यानी नेगेटिव आया। ओके x का वैल्यू जैसे f प्राइम x इक्वल्स टू 2x है, x का वैल्यू 0 से कम हम -1 चुने तो यहां -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है। तो कोई भी वैल्यू आप रखिए तो 0 से छोटा में आपको f प्राइम x का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, इसका नेगेटिव वैल्यू, और 0 से बड़ा तो 1 रख दिए तो 2 मिला यानी पॉजिटिव वैल्यू मिला। ओके अब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते, x इंक्रीजेस, x का वैल्यू बढ़ा रहे थ्रू 0, यहां पर 0 है, 0 से हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपको f प्राइम का साइन कैसे हो रहा है, f प्राइम का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो 0 आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन में यहां अब काम खत्म, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो, आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करने का काम आता है कि स्टेशनरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, बस। अब उस पॉइंट को जैसे अभी पॉइंट पता चला स्टेशनरी पॉइंट 0 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो उसको x का वैल्यू को फंक्शन में बैठा देंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 मिल जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 को डियर फ्रेंड्स हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे, है ना। f ऑफ x बराबर 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 2 पाई। ओके तो डिफरेंशिएटिंग f प्राइम x इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस मिलकर के प्लस साइन। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या फॉर स्टेशनरी पॉइंट आप कुछ भी लिखिए, f प्राइम x 0 हो, आपका मिनिमा हो तो भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा और मैक्सिमा हो तो भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, इसीलिए लिखा जाता है
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ प्राइम एक्स 0 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, एफ प्राइम एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, दोनों साइड में हम कॉस से डिवाइड किए तो साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1। लेकिन x का वैल्यू 0 से 2 पाई है यानी 0 से 2 पाई है। tan कहां कहां नेगेटिव है, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो tan x इक्वल्स टू -1 है तो पाई बाय 4 होता है डियर फ्रेंड्स। पाई बाय 4 में tan का वैल्यू 1 होता है, हाँ या ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4, और इसमें 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसे कर देना है। ओके, तो 7 पाई बाय 4, तो ये दो वैल्यू ही आपको मिलेंगे। तो एक्सट्रीमम जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे वो कहां करेंगे डियर फ्रेंड्स, एट x बराबर 3 पाई बाय 4 एंड x बराबर 7 पाई बाय 4। गॉट इट। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना। अब चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आपको इसके लिए फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, साइन का प्लस कॉस, तो माइनस साइन प्लस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस कॉस एट x बराबर 3 पाई बाय 4। x बराबर 3 पाई बाय 4 क्या मिल जाएगा, f डबल प्राइम माइनस माइनस साइन 3 पाई बाय 4 कॉस 3 पाई बाय 4। ओके, साइन 3 पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 3 पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में इस चलते नेगेटिव, तो माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस 2 बाय रूट 2 यानी माइनस रूट 2 लेस देन 0 यानी x बराबर 3 पाई बाय 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। दैट्स इट। नाउ अब आपको फंक्शन में बहुत से लोग इसी को मैक्सिमम वैल्यू सोचते हैं, गलत है डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक तरीका है जो चेक कर रहा है x बराबर 3 पाई बाय 4 जो स्टेशनरी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो यहां पर हम x का वैल्यू क्या रख देंगे, 3 पाई बाय 4। आपका जो रिजल्ट मिला वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो फंक्शन में 3 पाई बाय 4 बैठाइए, साइन 3 पाई बाय 4 का 1 बाय रूट 2, कॉस 3 पाई बाय 4 का माइनस 1 बाय रूट 2 और माइनस मिलके प्लस 1 बाय रूट 2, सॉल्व करने पर रूट 2 ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। एट x बराबर 7 पाई बाय 4 है ना। अब ये चेक करेंगे मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x का वैल्यू बैठाइए। ओके, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, 1 बाय रूट 2 माइनस और माइनस मिलके प्लस, और कॉस का पॉजिटिव वैल्यू देता है इस चलते प्लस 1 बाय रूट 2। ओके, सॉल्व किए तो रूट 2 जो कि पॉजिटिव है, यानी x बराबर 7 पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और f मिनिमम मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, तो गिवन फंक्शन जो गिवन फंक्शन है आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें 7 पाई बाय 4, फिर से ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये चेक कर दिया कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और इस लिहाज से फंक्शन में जब इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव g ऑफ x इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस 2 बाई x। ध्यान दीजिएगा इसका भी कुछ वैल्यू होता है, अपना कुछ अहमियत है। ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ये डोमेन है। ओके, x ग्रेटर देन 0। इसका यूज बाद में बतलाएंगे, अभी समझिए। इसको भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे। डियर फ्रेंड्स, फिर से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए दो मेथड बताया है, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप स्वतंत्र है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाइए और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ओके, तो इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बना रहे हैं। चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे सेकेंड डेरिवेटिव हो, आपको स्टेशनरी पॉइंट तो निकालना ही है, और उसके लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है। तो गिवन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, g ऑफ x का डेरिवेटिव g प्राइम x, x बाई 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, x ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2,
2 बाई एक्स, 2 कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स g प्राइम x इक्वल्स टू 0, यानी 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किए, 1/2 माइनस उठ के उधर जाके प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर। ओके, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी x इक्वल्स टू डियर फ्रेंड प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो यहां पर x के दो वैल्यूज निकलेंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, बट आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 है। Here x ग्रेटर देन 0 मीन्स x का जो भी वैल्यू आपको लेना है वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव लेना है। तो यहां पे x का कौन सा वैल्यू आपको लेना होगा, +2। ओके, इसीलिए हम x इक्वल्स टू 2 लिखे। ना इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, 1/2 एज अ कांस्टेंट, उसका 0, -2 कांस्टेंट, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा डियर फ्रेंड, तो याद रखिएगा इसका आराम है, -2, ये जो 2 है उसका -2 बाई एक्स क्यूब। ओके, तो -2 और -2 मिल करके 4 हो जाएगा, +4 बाई एक्स क्यूब, यानी ओवरऑल 4 बाई एक्स क्यूब। अब x का वैल्यू 2 है, एट x बराबर 2, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर आया। तो ये बस बतला दिया कि x बराबर 2 इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज फंक्शन में, ये काम खत्म, जो डबल प्राइम है उसका काम खत्म। सॉरी, यहां पे लोकल मिनिमम g हो जाएगा। ओके, g ऑफ 2, g ऑफ 2, f गलती से लिख दिए हैं, x/2, तो x का वैल्यू 2 है यानी 2/2, और 2/x यानी 2/2, ओवरऑल 2 मिनिमम वैल्यू होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ x इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेशनरी पॉइंट निकालिए, यानी आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ओके, x छूटा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, एंड 1 का 0 माइनस एक्स का -1, ओवरऑल -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, -1/2 अंडर रूट, इसका डिफरेंशिएशन x ये वाला यहां है। ओके, प्लस ये छूटेगा, सेकेंड फंक्शन छूटेगा, x टूटेगा, x का 1 हो गया। गॉट इट? अब यहां पे फ्रैक्शन का एडिशन, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, रूट रूट खत्म, 2 1 माइनस एक्स, ये -1x -1, सॉल्व किए तो इतना हो गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f प्राइम x इक्वल्स टू 0, इसको फॉर स्टेशनरी पॉइंट भी लिख सकते थे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट भी लिख सकते थे, फॉर टर्निंग पॉइंट भी लिख सकते थे। इन ईच केस f प्राइम x इक्वल्स टू 0। ये क्या बतला रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जब आप टेंजेंट खींचेगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या लाइन हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, इतना बराबर 0, f प्राइम का वैल्यू रखे। अब ये तो अब 0 है, याद रखिएगा डियर फ्रेंड, a बाई बी इक्वल्स टू अगर 0 हो, इसका मतलब a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू आप इंफिनिटी कह सकते हैं। a इक्वल्स टू 0 जब b नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, और जब b इक्वल्स टू 0 व्हेन a नॉट इक्वल्स टू 0, जब a 0 ना हो लेकिन a बाई बी 0, इसका मतलब b आपका इंफिनिटी है। ओके, और a बाई बी 0 है और b डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब a 0 है। गॉट इट? तो यहां पर ये फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। हाँ, तो उसको सॉल्व किए तो 2/3 और 2/3 0 और 1 के बीच लाई करता है, यानी सही बात है, गिवन इंटरवल में आपका है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब इसको फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, f डबल प्राइम x u बाई भी में तोड़ दिए, है ना, u बाई भी में तोड़े और सॉल्व किए तो आपको ये मिल गया। गॉट इट? अब अगला काम, ये x का वैल्यू 2/3 इसमें रखेंगे ताकि चेक कर ले कि क्या 2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। तो एट x बराबर 2/3, f डबल डैश 2/3 का सॉल्व किए तो आपको नेगेटिव में आया, लेस देन 0, यानी x बराबर 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज
अब इसका काम खत्म, सेकंड डेरिवेटिव का खत्म। फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट दे दिया, सेकंड डेरिवेटिव बतला दिया कि x बराबर 2/3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब x बराबर 2/3 को फंक्शन में रख दीजिए, यही आपको करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डियर फ्रेंड, है ना, कि दिखाइए कि ये जो फंक्शन दिए हुए है उसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। सीधी सी बात, स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं निकल रहा है, हम दिखला देंगे, है ना। इसका और एक तरीका है कि अगर f डबल प्राइम x 0 आ जाए, x के किसी वैल्यू के लिए 0 आ जाए, तो फिर आपको f ट्रिपल डैश x निकालना है और फिर x का वही वैल्यू बैठा के दिखा देना कि ये नॉट इक्वल्स टू 0। तो कहेंगे फंक्शन f हैज नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू। ओके, यहां पे ये तरीका है, वी हैव f ऑफ x इक्वल्स टू e का पावर x। एक बार डिफ्रेंशिएट किए, एक बार और डिफ्रेंशिएट किए। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f प्राइम x इक्वल्स टू 0, e टू द पावर x इक्वल्स टू 0। e का वैल्यू 2.73 अप्रॉक्स होता है। इसका कितना वैल्यू डाला जाए कि ये 0 दे दे, ये पूछ रहा है। x का कौन सा वैल्यू है जो 2.73 को 0 कर दे। तो डियर फ्रेंड, इट इज नॉट पॉसिबल। x का कोई ऐसा वैल्यू आप दे ही नहीं सकते हैं जो e का पावर x को 0 कर दे। क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये होता है। ओके, तो ये x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी ये कभी y का वैल्यू 0 नहीं देगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच e का पावर x इक्वल्स टू 0। x का कोई ऐसा मान है ही नहीं जो e के पावर x को 0 कर दे, इसलिए fx हैज नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। अगला क्वेश्चन है gx इक्वल्स टू log x। फिर से डिफरेंशिएट किए, एक बार और डिफरेंशिएट किए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा g प्राइम x इक्वल्स टू 0, g प्राइम x यानी 1/x इक्वल्स टू 0। अभी हमने कुछ देर पहले समझाया है कि a बाई b इक्वल्स टू 0, बट न्यूमरेटर यहाँ 1 है यानी नॉट इक्वल्स टू 0, तो b का मान इंफिनिटी होगा, यानी यहाँ पे x का मान इंफिनिटी होगा, यानी x नॉट डिफाइंड है, यानी fx हैज नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। x का वैल्यू यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं किया, इस चलते फंक्शन का ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट? अगला है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिफ्रेंशिएट किए, एक बार और डिफ्रेंशिएट किए। ओके, यहीं पे दोनों बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स f प्राइम x इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, आपका x का वैल्यू देखे इमेजिनरी आ गया, ये रियल नहीं है, यानी fx हैज नीदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। स्टेशनरी पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम कह दे रहे हैं कि फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर जानने की इच्छुक है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकाला जाता है, तो आप जाकर के मैक्सिमा मिनिमा वीडियो नंबर 2 सर्च कर लीजिए। ओके, वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, है ना। यहां पर इंटरवल है। अच्छा, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के अलावा कह सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा ऑन एन इंटरवल। यहां पर इंटरवल दिया हुआ है और आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो अभी से पहले भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी निकाल रहे थे, इंटरवल दिया हुआ था, जैसे x ग्रेटर देन 0, तो कभी दिया हुआ था 0 से बड़ा है x, ये सब इंटरवल ही था डियर फ्रेंड्स, है ना, ये सब इंटरवल ही थे। लेकिन वहां पर निकालना था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ओके, इस चलते फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाए थे। लेकिन यहां पे कह रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, तो इसमें सबसे पहला देखना है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन पोलिनोमियल है, और फंक्शन पोलिनोमियल है, इस चलते वो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 2, मतलब हर पॉइंट पर फंक्शन -2 से 2 के बीच कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। फंक्शन में ना तो ब्रेक है कहीं पे, एक्स क्यूब का जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो फंक्शन में ना तो ब्रेक आएगा डियर फ्रेंड, और ना ही एज बनेगा कहीं पे। ओके, समझ में आ गया? तो ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन करने के लायक है। ओके, -2 से 2 के हर एक पॉइंट पर, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट किए, ओके, डिफरेंशिएट किए
फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ प्राइम एक्स बराबर 0, 3x स्क्वायर बराबर 0 यानी x बराबर 0 और 0 माइनस 2 से 2 के बीच लाई कर रहा है। अब आपको कहा गया है कि पहले स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए, फिर जो इंटरवल है उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, फिर वैसे पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है तो वैसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आई रिपीट, आप जाकर के फिर से वीडियो नंबर 2 मैक्सिमा मिनिमा बाय जीनियस कैंपस सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी ऐसा पॉइंट हमको नहीं मिला जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अब यहां पे कहता है ये सभी वैल्यू जब निकल जाए तो आपको यहां पर सबसे बड़ा कौन दिख रहा है इन तीनों में, बतलाइए। 8, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x बराबर 2 और -8 एब्सोल्यूट मिनिमम एट x बराबर -2। 5 का 2, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां पर फिर से इंटरवल दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है। अब ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है ना, समझ में आ रहा है, 0 से पाई, ठीक, कर्व स्मूथ है। ओके, कॉस 0 से पाई क्या है डियर फ्रेंड, कर्व स्मूथ है। ओके, 0 पाई बाई 2 पाई, कर्व क्या है डियर फ्रेंड, स्मूथ है। क्लियर हुआ? तो दो इस डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल ही होगा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो गिवन डोमेन में डिफरेंशिएबल है। ओके, अच्छा यहां पर ओपन इंटरवल लिख लीजिएगा, है ना, ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 यानी cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 यानी cos x इक्वल टू साइन एक्स, बोथ साइड में cos से डिवाइड किया तो cos बाय cos 1 हो गया, साइन बाय cos tan हो गया, tan x 1 को हम लोग tan पाई बाई 4 यानी x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 0 से पाई। अगर लाइन नहीं कर रहा तो इसको फिर हम लोग अंडर कंसिडरेशन नहीं लेंगे। ओके, अब स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, चलिए निकाल लिए। फंक्शन जहां डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर निकालिए, तो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। ओके, कोई दिक्कत? अब इन सभी में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। आई होप कि आप मैथ समझ रहे हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो वी हैव प्रॉफिट फंक्शन p ऑफ x इक्वल्स टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, यहां भी मैक्सिमा मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, इसके लिए आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। dp बाई dx, 41 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 72x का माइनस 72 माइनस 18x स्क्वायर का माइनस 36x। ओके, माइनस 36 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आया? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा और फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स dp बाई dx इक्वल्स टू 0। ओके, dp बाई dx का क्या वैल्यू है डियर फ्रेंड? माइनस 36 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या देगा? 36 तो 0 हो नहीं सकता, यानी 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू -2। अब हमको देखना है कि क्या x बराबर -2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ओके, इसके लिए आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होगा, यानी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। d2p बाई dx स्क्वायर, माइनस 36 2 का 0 x का 1 यानी माइनस 36। ओके, नाउ एट x बराबर -2 आपका स्टेशनरी पॉइंट -2 है, d2p बाई dx स्क्वायर, d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? माइनस 36 ही रहेगा, बिकॉज x यहां है नहीं और वो लेस देन 0 है। इसका क्या मतलब हो गया कि p
यानी प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x equals to -2. ओके, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी, तो जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। 41 माइनस 72x था, 72x के जगह -2, माइनस 18x स्क्वायर था, -18x के जगह -2 का स्क्वायर, ओवरऑल सॉल्व करने पर 113। ओके, अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि आपको मैक्सिमम और फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है इंटरवल में। यहां पे आपको इंटरवल दिया हुआ है फ्रेंड, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो नंबर 2 में हमने सिखाया है कि इंटरवल में किसी फंक्शन का कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकलता है। ओके, इंटरवल में जब भी निकलेगा फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इसके लिए ये आपका एक पोलिनोमियल है डियर फ्रेंड्स, पोलिनोमियल है, इस चलते ये डिफरेंशिएबल होगा हर जगह। क्यों हम ये लिखे? क्योंकि हम ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एक पोलिनोमियल है, तो ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। अब डिफरेंशिएबल है तो अब डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, 3x टू द पावर 4 का 12x क्यूब, -8x क्यूब का 24x स्क्वायर, 12x स्क्वायर का 24x माइनस 48। ओके, 12 कॉमन निकाल दिए। अब देख रहे यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिए तो x माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन था x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर 12 x माइनस 2 दोनों में था, कॉमन ले लिए, x स्क्वायर प्लस 2। अगला काम 4 स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या करना होगा? f प्राइम x को 0 करना होगा, इसको 0 किए। अब x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर एंड प्लस 2, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो नहीं सकता, यानी और 12 भी 0 नहीं होगा, यानी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 2। गॉट इट? आगे यहां पर हो गया कि हमको स्टेशनरी पॉइंट मिल गया, इंटरवल दिया हुआ, तो इस तरह मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाता है डियर फ्रेंड? पहला, फंक्शन का वैल्यू आपको कहां निकालना है? एट स्टेशनरी पॉइंट। मतलब फंक्शन जो है, जो आपका गिवन फंक्शन है, उसमें x का वैल्यू को आप 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व किए तो -39। देन इंटरवल जो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से 3, यहां पर भी निकालना है 0 3 पर, तो 0 रखे तो 25 आया, 3 रखे तो 16 आया। ओके, अब इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? तो 25, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और कौन सबसे छोटा है डियर फ्रेंड्स? तो -39, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया। तो एट x बराबर 0 एंड एट x बराबर 2। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 25 एट x बराबर 0 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -39 एट x बराबर 2। ओके, जब भी इंटरवल में निकालने बोला जाए डियर फ्रेंड्स, आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फाइनली उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, we have f of x equals to sin 2x. okay, x belongs to 0 से 2 पाई, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब sin x है, sin x जो है 0 से 2 पाई में स्मूथ होता है, ये है ना। अच्छा, हम यहां ओपन इंटरवल लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये एंड पॉइंट पर देखिए कॉर्नर बन रहा है, ये 0, ये 2 पाई, एंड पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा दिख रहा है। यहां पर जैसे कोई भी फंक्शन लेते हैं, एंड पॉइंट पर देखिए कॉर्नर बन रहा है कि नहीं है? कॉर्नर बन रहा है तो वहां पर टेंजेंट यूनिक नहीं होगा, है ना, यानी कर्व स्मूथ नहीं होगा, और हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ओके, इस चलते हम लोग क्या करते हैं? ओपन इंटरवल ले लेते हैं। नाउ f प्राइम एक्स इक्वल्स टू sin 2x का cos 2x टाइम्स 2। फॉर स्टेशनरी पॉइंट f प्राइम x इक्वल्स टू 0, यानी 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, यानी cos 2x इक्वल्स टू 0। एज x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इसका मतलब 0 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 2 पाई, तो यहां पर cos 2x है, यानी 0 लेस और इक्वल्स टू 2x
लेस और इक्वल्स टू 4 पाई। ओके, हम लोग 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। गॉट इट। तो अब 0 से 4 पाई के बीच 2x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए कॉस 0 होगा? तो 2 पाई का 0 से 4 पाई मतलब 0, यानी यहां से शुरू हुआ, एक चक्कर 2 पाई, दो चक्कर 4 पाई। अब 4 पाई में कॉस का वैल्यू कहां 0 होता है? तो वाई एक्सिस में। ओके, तो वाई एक्सिस में ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना बार काटा है वाई एक्सिस को? तो डियर फ्रेंड्स 1 2 है ना, 3 एंड 4 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, मतलब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये 4 वैल्यूज आपको मिलेंगे स्टेशनरी पॉइंट के रूप में। ओके, अब आपको सीधा सीधे कहां कहां निकालना है? 0 पर निकालना है, 2 पाई पर निकालना है, और 1 2 3 4, इन 4 वैल्यूज और ये दो, टोटल 6 वैल्यूज पर फंक्शन के वैल्यू निकालने हैं। तो पहला f0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा। f पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन 2x है डियर फ्रेंड्स, साइन 2x है, यानी साइन 2 टाइम्स पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, वैसे ही साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। साइन 5 पाई बाई 4 का 1 हो जाएगा, f है ना, एंड आई थिंक एक हम छोड़ दिए है। अच्छा खैर, f 7 पाई बाई 4 का -1 हो जाएगा, और यहां पे एक आप लिख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, f 2 पाई। ओके, यहां भी तो निकालना है, f 2 पाई है ना। 0 इंटरवल आपका क्या है? 0 से 2 पाई। तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पर तो निकालना है, और उसके अलावा जितने स्टेशनरी पॉइंट है एंड जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 2 पाई में भी निकाल लेना, तो वो साइन 2 पाई यानी साइन 4 पाई यानी 0 हो जाएगा। ओके, तो अब यहां पर आपका मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यहां 1 है, यहां 1 है, तो एट है ना, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है एट एक्स बराबर पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। गॉट इट? 9 पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स कि आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको हम बिना डेरिवेटिव के यूज किए निकाल के आपको दिखला रहे हैं कि कैसे इस तरह के फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते, इवैल्यूएट कर सकते हैं। गॉट इट? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम अंडर रूट साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज √2 से, है ना, अगर इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड करेंगे, है ना, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? अब इसको हम साइन फंक्शन या सीधा सीधी कॉस फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए इसका तरीका ही है, अब ये साइन एक्स है, साइन एक्स 1/√2 को कॉस पाई बाई 4 कह दिए, कॉस एक्स 1/√2 को जब यहां कॉस पाई बाई 4 है तो ये साइन पाई बाई 4 होगा। ओके, तो इससे फायदा क्या हुआ, ये √2 अपना आ गया, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी हो गया। एज वी नो डेट, अब यहां पर फंक्शन सिर्फ साइन पे डिपेंड कर रहा है ना। एज वी नो डेट कोई भी रियल नंबर हो डियर फ्रेंड्स, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इसके हिसाब से हम लोग, ये अब फंक्शन का वैल्यू हो गया, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए। ओके, अब यहां पर साइन x प्लस पाई बाई 4 है, तो साइन एंगल, साइन का कोई भी एंगल रहे उसका वैल्यू 1 और -1 के बीच लाई करता है। ओके, अब यहां पर उसके अलावा क्या है, √2 है, तो हम लोग पूरे इनइक्वालिटी को √2 यानी पॉजिटिव √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई किए, ये आपका फंक्शन आ गया। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये राइट मोस्ट जो वैल्यू होता है रेंज का वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब जो फंक्शन है डियर फ्रेंड्स वो कब मैक्सिमम होगा, ये फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा अगर साइन मैक्सिमम हो। ओके, √2 तो कांस्टेंट है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो वही लिख दिए है, fx विल बी मैक्सिमम इफ साइन इक्वल्स टू 1, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 यानी थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओवरऑल x इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी फंक्शन पाई बाई 4 पर अपना मैक्सिमम वैल्यू √2 अटेन कर लेगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड, कह रहा है
है ना, कि इस फंक्शन का भी आपको दो इंटरवल है, दोनों इंटरवल एक 1 3 और एक -3 -1। ओके, तो दो इंटरवल है फ्रेंड्स, दोनों इंटरवल में फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को आपको निकालना है। ओके, तो वी हैव अ फंक्शन, दो इंटरवल है और जहां इंटरवल आए डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालिएगा। ओके, तो एफ प्राइम एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिए, 6 कॉमन था, निकाल लिए। स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको एफ प्राइम एक्स बराबर 0 करना होगा, यानी 6x² - 4 = 0। दिस मीन एक्स स्क्वायर बराबर 4, दोनों ओर स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना इक्वल्स टू √4, यानी x इक्वल्स टू ±2। ओके, यहां तक समझ में आया। अब केस 1, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 3, दो केस है, तो पहला केस है x बिलोंग्स टू 1 से 3, तो इस सिचुएशन में x बराबर 2 हो जाएगा। यहां दो वैल्यू है, 1 से 3 के बीच x का कौन सा वैल्यू लाइक कर रहा है, 2 या -2, यही सब ध्यान देना डियर फ्रेंड, है ना। तो आप बोलिएगा कि 1 से 3 के बीच नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी 2 होगा। ओके, x बराबर 2। नाउ f1 पर निकालिए, 1,3 है ना डियर फ्रेंड, f1 पर निकालिए, निकाल लिए। f2 पर निकालिए, स्टेशनरी पॉइंट 2 निकला 1 से 3 के बीच 75, f3 निकाले 89। ओके, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू 89 है, तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू 89 एट x बराबर 3। ओके, तो एक आंसर निकला, और दूसरा व्हेन x बिलोंग्स टू -3 to -1 देन x इक्वल्स टू, आपके पास दो वैल्यू निकले थे डियर फ्रेंड, 2 और -2, तो जब 1 3 था तो हम लोग 2 लिए। अब -1 और -3 के बीच -3 और -1 के बीच ये तो हो नहीं सकता, यानी ये होगा। ओके, समझ में आ गया। तो x इक्वल्स टू -2। अब -3 पर हम फंक्शन का वैल्यू निकाले जो गिवन फंक्शन है, -2 पर निकाले और -1 पर। ओवरऑल सबसे बड़ा कौन है, -2 पर, 139 एट x बराबर -2। ओके,